हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 ईश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज रात्रि डेली डिवोशन में आप सबका स्वागत है। जितने में भाई बहन इस समय परमेश्वर की संगति में आ रहे हैं, आप सबको प्रभु बताए से आशीषित करें। तो आइए आज के रात्रि में इस डेली डिवोशन को स्टार्ट करें, और इससे पहले हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता हम आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपकी सुरक्षाओं के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आपके बल बुद्धि ज्ञान के लिए, सामर्थ्य के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका कोटि कोटि नमन करते हैं खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह, जबकि इस डेली डिवोशन में पिता परमेश्वर हम आ चुके हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपकी सामर्थ्य से पिता हम आपके सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखते हैं खुदावंद। हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करना खुदावंद। और जितने भी भाई बहन इस समय पिता परमेश्वर आपके संगति में आते हैं पिता, हर एक को आप संभालना पिता परमेश्वर। हर एक को अपने ज्ञान से भरना, अपनी आत्मा से भरना खुदावंद यीशु मसीह, ताकि आपके वचन को प्रभु जी, आपके वचन को गहराई से सीखने वाले बने। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु जी विशेष तौर से आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, कि प्रभु जी आज की रात्रि में आपने अपने दास को चुना कि उनके जीवन से आपके नाम की महिमा हो सके, उनके द्वारा आपका वचन प्रभु जी हमारे बीच में शेयर किया जा सके। प्रभु जी हमारे जीवन से, विशेष तौर से अपने दास के जीवन के द्वारा खुदावन आप दिखाई दे खुदावन, आप बढ़े और हम घटे खुदावन। प्रार्थना करते खुदावन यीशु मसीह, पूरे सेशन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते पिता। हर एक प्रकार की बाधा को, हर एक प्रकार की रुकावट को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पिता परमेश्वर खंडित करते हैं। प्रार्थना करते खुदावन सारे सिस्टम को पिता आपके हाथों में सौंपते खुदावन। आपकी आशीष, आपकी बड़ी बरकत हो पिता। और खुदावन यीशु मसीह आपसे प्रार्थना विनती करते पिता कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने पाए। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में आपका स्वागत है कि आपने इस समय इस अपने प्रीशियस समय को परमेश्वर की संगति के लिए निकाला है। और जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। भाई जितेंद्र भारती का स्वागत करते हैं। सिस्टर सुषमा मसीह जी का हम आपका स्वागत करते हैं। और भी जितने भाई बहन हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, परमेश्वर की महिमा में गीत गाएंगे। और जैसे कि लिखा है यशायाह उसके 66 अध्याय के पहले पद में, पहले और दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं
मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। सो ये सब मेरे ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए हम तैयार करें कि वही हमारा पिता है, वही त्रिएक परमेश्वर है जिसकी हम आराधना और स्तुति करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Lord. Praise the Lord. धन्यवाद। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Thank you, Lord. Thank you, पवित्र आत्मा। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया, तूने पे किया विश्राम, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Thank you, Lord. Hallelujah. क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया था, सारा चुकाया था। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. दाम देकर छुड़ाया हमने। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है धरता महान, यीशु है धरता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धन्यवाद। Thank you, Lord. Yes, Lord. हम सबके के पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Hallelujah.
you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. यीशु कृपा करना, हम पर यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु Thank you, Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज Praise द the लॉर्ड। Lord. खुदा उनका धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सब आनंदित हैं। हालेलुया, यस, हम सब आनंदित हैं। और आज का वचन हम सब बोलेंगे। आज का वचन मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन मेरे लिए। हालेलुया। और जैसा बाइबल चाहती है मैं वैसा बनने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 5 पद क्या फरमाता है? मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 5वां पद कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दाखलता के बारे में बताया है। मैं दाखलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। यस, हालेलुया। जो मुझ में बना रहता, हम देखते हैं ना पेड़ में जब डालियां होती हैं जो पेड़ से जुड़ी रहती हैं तो उसमें क्या होता रहता है? वो हरी भरी रहती हैं, ठीक रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो पेड़ से अलग हो जाती है मुरझा जाती है। इसी प्रकार से जब मैं और आप यीशु मसीह से अलग हो जाते हैं या परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है? बेकार हो जाता है, खत्म हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और हर व्यक्ति जो संसार में रहता है मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में चाहता है कि वो सुखी रहे, आनंदित रहे, खुश रहे, क्योंकि मनुष्य को दुख बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, यस। फिर भी आज हर परिवार को हम देखते हैं कि कैसे है परिवार दुखी है। जी हाँ, सिस्टर आपने सही लिखा है, आज का वचन मेरे लिए है। यस, प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमें महसूस होता है कि मेरा ये वचन जो है वो मेरे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, फिर भी आज हर इंसान को संसार में भर में देख रहे हैं कि जो परिवार हैं, जो परिवार परमेश्वर से अलग हैं, जो परमेश्वर से जिनके संबंध नहीं है, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो परिवार कैसे हो गए? बर्बाद हो गए। बच्चे अलग चल रहे हैं, माँ बाप अलग अलग राहों पर चल रहे हैं, परिवार में अलगाव है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम अपने आसपास देखें, जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए लोग हैं, जो परमेश्वर की संगति में हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति में रहते हैं, उनका जीवन कैसा हो जाता है? उनका जीवन हरा भरा जीवन है। लेकिन जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से अलगाव है उनका, तो जब परमेश्वर से उनका अलगाव है मेरे प्रियो, तो उनका पति पत्नी का भी अलगाव है, बच्चों का माँ बाप से अलगाव है, और बड़ी बुरी हालत है। वो सरवाइव करना चाह रहे पर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो जिसके पास जीवन है, जिसके पास सामर्थ्य है, पतरस ने कहा
पतरस ने यीशु मसीह ने उसने कहा तुम भी चले जाओ, तुम चेले भी चले जाओ मेरे पास है। तो पतरस ने कहा अरे हम कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। तो मेरे प्रियो मेरे अजीजों, जब मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो मेरी और आपकी हालत वैसे ही हो जाती है। कैसी हो जाती है कि जिस प्रकार से पेड़ में से डालियां कट जाती हैं, पेड़ से अलग हो जाती हैं, तो क्या होता है, वो मुरझा जाती है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से मेरा और आपका जीवन है कि जब मैं और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारा परिवार बर्बाद हो जाता है। आदमी को आज हम देख रहे हैं कि जो वैज्ञानिक लोग हैं, जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, वो क्या कर रहे हैं, कितनी चीजें, चांद में पहुंच गए, चांद में पहुंच गए, लेकिन उनके पास बहुत कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं ना, फिर भी उनके दुख जो हैं, उनके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, वो फिर भी दूर नहीं हो रही। तो ये दुख, ये कठिनाइयां, ये परेशानियां कैसे दूर होंगे? परिवार जो है वो परिवार कैसे सुखी होंगे? जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं होते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, वचन पर नहीं चलते, वहां क्या होता है, वो अलगाव हो जाता है, सुखी नहीं रहते वो परिवार। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, आज हमारा विषय है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले खुदा ने किसको बनाया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदम को बनाया, मनुष्य आदमी को बनाया, आदम को बनाया, हालेलुया। और फिर उसकी पसली निकाल के, उसको सुला के गहरी नींद में पसली निकाल के किसे बनाया? स्त्री का निर्माण किया, स्त्री को बनाया। सब चीजें तो खुदा के कहने से हो गई मेरे प्रियो, लेकिन मनुष्य को खुदा ने अपने हाथों के द्वारा तैयार किया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे वचन कहता है कि स्त्री पुरुष एक हैं, हालेलुया। परमेश्वर चाहता तो आदम का निर्माण अलग कर लेता और आदम और हवा को बनाया उसने। चाहता तो वो दोनों को अलग अलग बना सकता था। प्रेज द लॉर्ड। कैसे? परंतु उसने एक से दो को बनाया। कैसे बनाया? आदम के पसली में से स्त्री का निर्माण किया, निकाल करके। प्रेज द लॉर्ड। वचन क्या कहता है? ये आदम कहता है ये मेरी हड्डी के में हड्डी, मेरे मांस में का मांस है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जो स्त्री पुरुष है, जो पति पत्नी है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ है कि पति पत्नी दोनों क्या हैं? एक हैं, अलग अलग नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो मेरे अजीजों, आज पति पत्नियों के बीच में अलगाव है, वो अलग अलग अपने आप को मानते हैं। अरे ये चीजें मेरी हैं, ये चीजें आपकी हैं। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। मान लीजिए दोनों सर्विस करते हैं, पैसा दोनों ला रहे हैं तनख्वाह, और दोनों तनख्वाह अलग अलग रख रहे हैं। ये मेरी तनख्वाह है, ये मेरा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है, तुम ये खर्च करोगे, मैं वो खर्च करूंगा। मेरे प्रियो, खुदा ने आपको जोड़ दिया है, आपको जोड़ा है, लेकिन मनुष्य पृथ्वी पर क्या करा? अलग अलग अलग। जब वो लोग अलग अलग करते हैं तो मेरे प्रियो, उनमें जुड़ाव नहीं रहता, उनमें प्रेम नहीं रहता, उनमें अलगाव रहता है। जब वो कहते हैं ये मेरा है, वो तेरा है,
जब मेरा और तेरा चलता रहता वो कभी एक नहीं हो पाते। इसलिए मेरे प्रियो मेरे अजीजों, पति और पत्नी को एक जड़वंत तरीके से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब अलग होना चाहिए? सिर्फ प्रार्थना के समय वचन बताता है कि प्रार्थना के समय अलग रहना है, बाकी फिर साथ साथ रहना है। जिस तरह हमारे हाथ, पैर, सिर, आंखें, नाक, कान सब एक किससे जुड़े हुए हैं? इस शरीर से जुड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है इसका कनेक्शन कुछ और है, उसका कनेक्शन कुछ और है, आंखें कहीं और चल रही हैं। नहीं मेरे, इस शरीर से इन सब चीजों का जुड़ाव है, जुड़े रहते हैं। वैसे ही पति पत्नी को भी कैसे रहना चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, एक सा रहना चाहिए। हालेलुया, यस, प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद बच्चे माता पिता के द्वारा किस में आते हैं? इस दुनिया में आते हैं और वो जन्म लेते हैं और फिर वो भी क्या हो जाते हैं? वो भी एक हैं। ये परिवार एक है, पति पत्नी एक, बच्चे एक। जी हाँ, ये सब कुछ एक है। ये एक बड़ा भेद है मेरे प्रियो। घरों में झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वो सब अपने आप को क्या समझते हैं? जैसे मैंने पहले बोला कि क्या समझते हैं? अलग अलग अलग। जी हाँ, जब परिवार के लोग एक दूसरे को अलग अलग समझेंगे तो वो कभी एक हो ही नहीं पाएंगे। पूरा परिवार क्या है? एक है। जी हाँ, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरी, बच्चे कहते हैं वो मेरी चीजें हैं, माँ बाप कहते हैं मेरी चीजें। तो कैसे एकता आएगी? जब आपके अंदर अलग अलग सोच है। तो मेरे प्रियो मेरे अजीजों, परिवार पूरा एक है और जब परिवार एक है तो आप सब भी, हम सब भी एक हैं और हमारे साथ परमेश्वर भी क्या है? जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हम सब में उसका क्या है? आत्मा है। किसका? परमेश्वर का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब आदमी परमेश्वर से अलग हुआ तब उस पर दुख मुसीबत आई। आदम को देखा, जैसे ही वो कैसे अलग हुआ, परमेश्वर से अलग हुआ और उसके जीवन में क्या होने लगा? रुकावटें आने लगी, मुसीबतें आने लगी, दुख आने लगे, तकलीफें आने लगी। आज हम दुनिया में देख सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर से, जो परिवार परमेश्वर से नहीं जुड़े हुए, परमेश्वर की संगति में नहीं रहते, अपनी धुन में चले जा रहे हैं, अपने रास्ते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, वो परिवार नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं, हालात खराब हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते तो हमारी जिंदगी भी ऐसी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 20 और 21 पद क्या कहता है? उसकी आज्ञा न मानकर मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ, अब आज्ञा मानकर फिर से हम उसके साथ मेल मिलाप करने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो मेरे अजीजों, हम मेल मिलाप क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं कर लेते परमेश्वर से मेल मिलाप? क्योंकि मन में अलगाव भरा है। लेकिन वचन हमें बताता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 20 और 21 पद, कि हमको उसके साथ, हम भले ही अलग हो गए लेकिन उसके साथ फिर से दोबारा हम जुड़ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले आदमी परमेश्वर के पूरा अधीन होना चाहिए। अरे जब घर का पुरुष, घर का जो मेल है, उसको क्या होना चाहिए? परमेश्वर के अधीन होना चाहिए, खुदा के अधीन होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने पहले किसको बनाया? पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर उसने पत्नी को बनाया, स्त्री को बनाया। और स्त्री क्या होनी चाहिए? पति के अधीन होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि
स्त्री को किसके अधीन होना चाहिए? पुरुष के अधीन, पति के अधीन होना चाहिए। परमेश्वर आदमी से बात करता था। यस, बाइबल में हम देख सकते हैं जितने भी लोग हैं जिन्हें भी परमेश्वर ने चुना है, सिर्फ परमेश्वर ने उनसे बात करी, लेकिन उनके परिवार ने उनकी बात सुनी। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उन्होंने, परमेश्वर ने उनसे बात करी और उनकी बातों को उनके परिवार ने सुना। क्योंकि यहाँ पर बात ये थी कि पुरुष, वो जिससे भी परमेश्वर ने बात की, वो परमेश्वर के क्या था? अधीन था। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो परमेश्वर के अधीन था तो परिवार ने भी उसकी बात सुनी, किसी ने कोई सवाल नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज जरा सा कोई आदमी, पत्नी कहती है, अरे भाई ये कैसे होगा, ये क्यों कर दिया आपने, ये आप क्यों कह रहे हैं, ये ऐसे क्यों होगा? बच्चे अपने राग लाप रहे हैं, अरे मम्मी पापा आपने ऐसी कैसे कह दिया, ये नहीं हो सकता। लेकिन मेरे प्रियो, जिस घर में, जिस परिवार में, जान ली, जिस परिवार में, जिस घर में परमेश्वर का भय, और जिस घर का पुरुष यानी पति इसमें परमेश्वर के अधीन है, उसकी पत्नी परमेश्वर के अधीन होगी, उसके बच्चे भी परमेश्वर के अधीन होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को देख सकते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने बात करी और मेरे प्रियो, उसने कोई सवाल नहीं किया, उसके पत्नी सारा ने भी कोई सवाल नहीं किया, और वो दोनों दूसरे देश में परमेश्वर की आज्ञा हुई, मैं तुम्हें दाग और मधु और दूध की नदियों वाला देश देने जा रहा हूँ, और भेज दिया उनको, जाओ तुम यहाँ से, और वो चल दिए परमेश्वर की आज्ञा में। परमेश्वर, पत्नी ने नहीं कहा सारा ने कि ये भाई परमेश्वर ने कह दिया तुम मुंह उठा के चल दिए, नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन था पुरुष, और उसके नीचे अधीन पत्नी थी, इसलिए उन दोनों ने परमेश्वर की बात को सुना। प्रेज द लॉर्ड। जब पुरुष परमेश्वर के अधीन होगा तो उसकी पत्नी उसकी बात को मानेगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो बातें किसकी? मनुष्य की नहीं है, वो परमेश्वर की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो वो मनुष्य कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, जो पति कर रहा है। और देखते हैं ना, अब्राहम और सारा को जब बताया, कहा गया, तो दोनों ने अपना घर बार छोड़ा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निकल पड़े। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसके 15 से 22 पद में लिखा है, नूह से परमेश्वर ने कहा तू एक जहाज बना। प्रेज द लॉर्ड। नूह ने सवाल नहीं किया, परमेश्वर क्या बात कह रहा तू, मैं कैसे जहाज बनाऊंगा, मैं कैसे करूंगा। आज मुझसे कोई बात कह देता है या आपसे कोई बात कह देता है, अरे भाई ये कैसे होगा, हम तो नहीं अकेले कर सकते। नहीं मेरे प्रियो, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां सब कुछ आप कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और नूह से परमेश्वर ने कहा कि तुझे एक जहाज बनाना है, और उसने वैसा ही काम किया, और साथ में उसकी पत्नी ने भी दिया। और अगर वो विरोध करती तो नूह परमेश्वर का बताया हुआ काम कभी पूरा कर ही नहीं सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर नूह ने परमेश्वर की बात मानी, और परमेश्वर की बात को मानते हुए उसकी पत्नी ने भी उसकी बात को माना, और उसके 3 बेटे और उनकी पत्नियां, उन सब ने कोई सवाल नहीं किया, और डायरेक्ट वो यीशु मसीह के परमेश्वर के कहने के अनुसार जब उनको आज्ञा मिली उनके पिता को, उन्होंने काम शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जहाज का उन्होंने कुछ नहीं पूछा, और पूरे परिवार ने नूह का साथ दिया। इसी को क्या कहते हैं? सुखी परिवार कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उनकी जितनी आज्ञाएं हैं वो पवित्र हैं। किसकी? परमेश्वर की जो आज्ञा है, कोई ऊट पटांग आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की आज्ञा जो है वो पवित्र आज्ञा है, पाप के खिलाफ है, गुनाह के खिलाफ है। इंसान आज क्या कह रहा है, उसे क्या पसंद आ रहा है? गुनाह, गलतियां, पाप, सब ये पसंद आ रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मनुष्य दुखी है, वो खुश नहीं है। यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी कि हमारे गुनाह खत्म हो जाए। हालेलुया।
अगर पाप ही खत्म ना हो तो उसका मरना क्या सही है, बेकार हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस गुनाह को हमारे जीवन से निकलना है। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 कहता है। और प्रभु यीशु मसीह के लहू से सारे गुनाह खत्म हो जाएंगे। और इस प्रकार जब उसके लहू से हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे तो मेरे प्रियो हम शुद्ध हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। और जब हम सुखी हो जाएंगे, हमारा परिवार सुखी हो जाएगा, तो इन सब चीजों को देखकर दूसरे परिवार भी क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। और उनको अनंत काल का क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, जो लोग वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के संगति में, वो मेरे प्रियो आनंदित है, खुश है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पर अपनी आशीष दे, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके सम्मुख आए हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु आपने इस घड़ी तक हमें संभाला है। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के लिए खुदावंद के प्रभु जी आपकी संगति में बने हुए। खुदावंद यीशु मसीह आप सभी को आशीष देना खुदावंद, और जो वचन खुदावंद यीशु मसीह अपने दास के माध्यम से प्रभु जी हमारे बीच है वो है पिता। उस वचन के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह 100 गुना आशीष मिलने पाए पिता। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह अपने जीवन की हर बाधाओं परेशानियों को पिता परमेश्वर, हर उन नकारात्मक बातों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सबका हम खंडन करते पिता। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह के प्रभु आने वाले समय में पिता डेली डिवोशन के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह प्रभु आपकी महिमा अधिकारी से होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद कि हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में देते पिता, अपनी बल बुद्धि ज्ञान से हमें परिपूर्ण करना खुदावंद, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के वचन को प्रभु हम ग्रहण कर सके पिता। प्रार्थना करते खुदावंद तमाम बीमारों के लिए खुदावंद हर एक को प्रभु संभालना, चंगाई देना। और प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह कि जितने भी बीमार है पिता प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से उन्हें साफ करते हैं पिता, क्योंकि आपका लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह जितने भी वो लोग पिता परमेश्वर जो प्रभु जी किस तरह किसी कारण निराशाओं में पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशा दें पिता। वो पिता परमेश्वर आप में दिन प्रतिदिन और बढ़ने वाले हों खुदावंद। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह बुरे व्यसनों में है पिता, प्रभु जी आप उन पर दया करें और पिता होने दीजिए खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु जी आपकी और पिता परमेश्वर निहार सके, वो सच्ची आशा प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण कर सके। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह हर एक उन नौजवानों को पिता परमेश्वर सभी को प्रभु जी आशीषित करना खुदावंद। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु जी हर एक को संभालना खुदावंद, और विशेष तौर से उन लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावंद जो पिता परमेश्वर जगह जगह जाकर खुदावंद यीशु मसीह आपके वचनों का प्रचार करते पिता। ऐसे दास दासियों को पिता परमेश्वर आपकी ओर से आशीष कहते हैं खुदावंद। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह कि प्रभु जी सारे वो नौजवान बच्चे पिता परमेश्वर अपनी जवानी के दिनों में आपको स्मरण कर सके पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद आप बताए हुए मार्ग पर चले प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते विशेष तौर से मुझे हम दोनों के लिए खुदावंद यीशु मसीह आपकी बताए से आशीष हो पिता, ताकि खुदावंद हम पूरी रीति से खुदावंद आपकी सेवा में लगे रहे हैं। प्रार्थना करते खुदावंद यीशु मसीह आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिए, सुबह का प्रकाश दिखाइए, ताकि आपकी इच्छा से प्रकाश में फिर से पिता परमेश्वर आपके नाम की हम तारीफ कर सकें। तो जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत से आशीषित करें। और हम
कल के लिए सूचना देते हैं। कल फ्राइडे है और 7 से 8 सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर से हैं वो हमारे बीच है, प्रभु के वचन को बांटेंगी। और 9 से 10 बजे जो भी भाई बहन हमारे बीच में प्रभु के कलाम को बांटेंगे, आप उन्हें अपनी प्रार्थना में उठाए रखें ताकि प्रभु के कलाम को वो हम सबके बीच में बांटने वाले बन सके और हम प्रभु के इस कलाम को ग्रहण करने के लिए प्रभु से सामर्थ मांगे, बुद्धि मांगे, ताकि वचन में हम बने रहें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करे और इस रात्रि में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। कल फिर से हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.